नमस्कार दोस्तों। एक देश अपने स्टैचूज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज़, लॉजिस्टिक्स, कंपनीज, इकोनॉमी से ही नहीं बल्कि एक देश बनता है अपने नागरिकों से। और अपने नागरिकों की देखभाल ना कर पाना हमारी और इस सरकार की नाकामी है। अभी हाल ही में हुए माइग्रेंट क्राइसिस, ये वाले नहीं ये वाले ने सरकार के लिए कुछ कड़े सवाल उठा दिए हैं। उन्हीं कुछ कड़े सवालों में से है हमारा आज का विषय, फूड इन्वेंट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की अनाज वस्तु सूची। इस न्यूज़ और कंटेंट दिखाने के बहाने से प्रोपेगेंडा फैलाने की रेस को ख़त्म करने की कोशिश में आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ने मोदी जी की स्पीच में सुना होगा, आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी। इस वाली स्पीच में आत्मनिर्भर भारत, उन्होंने डिमांड सप्लाई मॉडल का जिक्र किया था। वही डिमांड सप्लाई मॉडल हमारे खाद्य पदार्थों पर भी लागू होता है। FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम ना ही सिर्फ इस मॉडल को प्रिजर्व करने में ज़रूरी है, पर इसका लक्ष्य ये भी है कि ये किसानों से अनाज MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस पर खरीदे और अनाज को सही तरीके से गोदाम में स्टोर भी करे। पर असलियत में मेरा रिपोर्ट कार्ड मैं फिर से फेल हो गया। FCI यही खरीदा हुआ अनाज अनेक वेलफेयर स्कीम्स के द्वारा उन लोगों को उपलब्ध कराता है जो ये अनाज नॉर्मल प्राइसेस पे नहीं खरीद सकते। FCI की नज़र उन ट्रेडर्स और सप्लायर्स पर भी रहती है जो अनाज के प्राइसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि FCI के पास इतनी स्टोरेज फैसिलिटी है कि वो कभी भी सप्लाई बढ़ा के अनाज के दाम गिरा सकती है। इन शॉर्ट, FCI इक्वल्स एंजल्स। पर अब आते हैं उस मुद्दे पर कि FCI स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स के मामले में कितनी सक्षम है। 2019 की इस रिपोर्ट के मुताबिक FCI के गोदाम में रखा 41,35,000 किलो अनाज सड़ रहा है, जिसमें से 28,31,000 चावल है और 13 लाख के करीब गेहूं। All you care about is money. इस लापरवाही में सबसे आगे हैं बिहार, पंजाब और मेघालय जैसे स्टेट्स, फॉलोड बाय कर्नाटका, केरला, झारखंड और वेस्ट बंगाल। यही अनाज की बर्बादी 2012 में 33,38,000 किलो थी, 2013 में 31,38,000 किलो और 2014 में 2,46,95,000 किलो और उसके बाद ये 1,88,00,000 और फिर 2015 में 3,11,00,000 पर थी। भाई 2014 में ऐसा क्या हुआ था? ये अनाज का सड़ना अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ ना होने के कारण, सक्षम स्टोरेज फैसिलिटी ना होने की वजह से और अनाज की चोरी की वजह से है। अनाज की चोरी? जी हाँ, ऐसे कई मामले रिपोर्ट किए गए हैं जहां FCI के खुद के एम्प्लॉइज अनाज चोरी करके उसे लॉस ड्यू टू पिल्फरेज बताते हैं। Because that's what heroes do. हीरोज इसलिए क्योंकि FCI के 4 स्टेज इंस्पेक्शन के बावजूद, जिसमें हर रात टेक्निकल असिस्टेंट द्वारा स्टॉक की इंस्पेक्शन होती है, हर महीने मैनेजर द्वारा इंस्पेक्शन होती है और हर क्वार्टर AGM के द्वारा इंस्पेक्शन होती है, इसके बावजूद भी इन सभी स्टेट्स में इतने भारी लॉसेस देखा जाना FCI की सक्षमता पर कई सवाल उठाता है। और इन सवालों को खड़ा करने में इन चोरियों की खबरों ने बहुत मदद की है। गौर करने वाली बात यह भी है दोस्तों कि कुछ स्टेट्स ज़ीरो लॉस स्टेट्स हैं, यानी वो जहां ज़रा सा भी अनाज सड़ नहीं रहा है। स्टेट्स जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में ज़रा सा भी अनाज सड़ नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि अनाज का वेस्ट ज़ीरो करना नामुमकिन नहीं है, पर फिर भी अनाज वेस्ट हो रहा है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। शाम से निकले, कुछ खाने को मिला? कुछ खाने को ना मिला है जी। सरकारी जानकारी के अनुसार इस साल के जनवरी तक FCI के पास गोदाम में 328 लाख मीट्रिक टन तक का अनाज है। अगर हम ये मान के चलें कि हमारे देश में 70% जनता मध्यम दर के नीचे है और उनको इस महामारी के समय सरकार की मदद की ज़रूरत है,
तो उस 328 लाख मीट्रिक टन अनाज से सरकार हर इंसान को 500 ग्राम अनाज दे सकती है। अगर सरकार यह कदम उठाती है तो सब 70% लोगों का एक दिन के खाने से सिर्फ 4 लाख मीट्रिक टन अनाज ही यूज़ होगा। इसका मतलब ये दोस्तों कि हमारी सरकार हाइपोथेटिकली 97 करोड़ लोगों को 2 महीने तक खाना खिला सकती है। फिर सवाल ये उठता है कि सरकार बिना हिचकिचाहट के उन 8 से 10 करोड़ प्रवासियों को भोजन देने का प्रयास क्यों नहीं कर रही है? ये बिक गई है गवर्नमेंट। क्या आपको नहीं लगता कि हर राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र से अनाज की प्राप्ति करे और उन प्रवासियों को भोजन फटाफट पहुंचाए, चाहे वो सड़क पर घंटों से चल रहे हों या रेलवे की पटरी पर घर जाने का इंतज़ार कर रहे हों। इस कोरोना की महामारी को भारत में आए अब 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है दोस्तों। अब तक हमारे नेताओं को ये समझ जाना चाहिए कि धीरज रखने का समय बीत गया है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? प्रवासियों को भोजन के लिए इंतज़ार कराने में कोई बुद्धिमानी नहीं है, जब सबको पता है कि उनकी पूरी दुनिया तहस नहस हो चुकी है। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए लगता तो ऐसा है कि देश में गरीब की जान की कोई अहमियत ही नहीं है। अभी हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यह फैसला लिया है कि मजदूरों के हित में बनाए गए श्रम कानूनों को 3 साल तक रद्द कर दिया जाएगा, ताकि कोरोना की महामारी की वजह से कोई आर्थिक नुकसान न हो जाए। पर इससे सिर्फ व्यापारियों का ही फायदा है। वो मजदूर जो आज घंटों तक रोज भरी धूप में बिना खाने के घर जाने के प्रयास में हैं, हो सकता है व्यवसाय उनको कम से कम वेतन भी ना दे जो उनको श्रम कानूनों के तहत मिलना चाहिए था। पता नहीं क्यों दोस्तों, ऐसा लगता है कि हमारे देश के पास वो सब साधन हैं जिनसे हम एक आत्मनिर्भर भारत बना सकें, लेकिन हम समय के चलते ये भूल जाते हैं कि भारत भारतीयों से बनता है। आर्थिक विकास का कोई मूल्य नहीं रहता अगर उस उपलब्धि को पाने के लिए हमें एक भी नागरिक की जान त्यागनी पड़े। इस महामारी के चलते सरकार के द्वारा गरीब लोगों के हित में उठाए हुए कदम क्या काफ़ी हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी अगली पेशकश तक अलविदा।